हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरना। सबसे पहले sarkarresult.com पे जाएंगे। यहाँ पे एसएससी सीपीओ एसआई अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कुछ फीस हैं जो जनरल के 100 रुपीज़ लगेंगे और नीचे वाले कास्ट का नहीं लगेगा। यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहता तो यहाँ पे अदर आईडी का ऑप्शन पर सेलेक्ट करते हैं और बाकी डिटेल्स सब यहाँ से डालेंगे जो जो लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जिस बोर्ड से हैं वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। मैं बिहार बोर्ड से था तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ 10th का आपको रोल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे जिस ईयर में आप पास किए हैं वो डालना है। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन डालना है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव का ऑप्शन रहेगा उस पर। इसका 14 दिन का वैलिडिटी होता है, मतलब अभी आप सेव करके छोड़ भी सकते हैं 14 दिन के लिए, लेकिन 14 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। ये आपका आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। इसको आप कहीं पे लिख सकते हैं या फिर ये आपकी ईमेल आईडी पे आ गया होगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो मैंने अभी कॉपी किया था। ये आप अपने ईमेल अकाउंट से भी निकाल सकते हैं। ये पासवर्ड आपको ईमेल अकाउंट पे आपको मिलेगा। ये देखिए आया हुआ है एसएससी का पासवर्ड। ये पासवर्ड बहुत कम टाइम के लिए मिला हो रहा था, इसको आपको फिर से अपना एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक
स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए, जैसे कि @ ये सब है। उसके बाद लिखने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम फिर से लॉगिन करना होगा एक बार अपना नया पासवर्ड के साथ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस फॉर्म को एक बार दोबारा हम चेक कर लेंगे। यहाँ से एडिट कर सकते हैं आप। चेक करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे और फिर आगे का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे आपको अपना आइडेंटिटी देना है, मतलब जैसे आपके शरीर पे कोई निशान है वो इसे उसके बारे में लिखना है इस पे। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपने गांव का एड्रेस दे सकते हैं। सब अच्छे से फिल करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज 20 KB से लेकर 50 KB के अंदर होनी चाहिए। और साइन का साइज 30 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उससे कम भी रहेगा तो चलेगा। सब करने के बाद सेव भी कर सकते हैं। अगर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो ये कॉपी आपको पास रहेगा सेव का। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल पे और एक बार कंफर्म कर लेंगे। ये मोबाइल पे OTP आएगा और ईमेल पे उसको डाल के कंफर्म करके पेमेंट कर देंगे।